इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं शाहनवाज। देखिए, ये जो मौसम में बदलाव आया अचानक से, इसकी वजह से कहें या फिर इन दिनों जो जिस तरह से मौसम ट्रांसफॉर्म हुआ उसकी वजह से वायरल बीमारियों का खतरा भी बढ़ा, खासकर S3N2 जो वायरस है उससे लोग ग्रसित हुए। साक्षी में एक मामला भी सामने आ गया है। लेकिन ये मिलता जुलता जो वायरस के जो सिम्टम्स हैं, ये कहा जा रहा है कि कोरोना के जो सिम्टम्स थे उससे काफी मिलता जुलता है। तो एक तरफ कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ी है, दूसरी तरफ इस वायरस से भी लोग ग्रसित हो रहे हैं। तो बहुत जरूरी है कि जो एडवाइजरी थी कोरोना के वक्त, जो गाइडलाइंस थे, अगर वो सब हम फॉलो करें तो बहुत हद तक हम इस वायरस से बच सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल यही एक उपाय है। वायरस तो कभी खत्म नहीं होते, वायरस हमेशा हवा में रहते हैं, कहीं न कहीं छुप के रहते हैं। और इस वक्त 4 तरह के इन्फ्लुएंजा के वायरस हैं, जिसमें से एक एवियन फ्लू है, जिसके 6 केस रिपोर्ट हुए थे, जिसमें 5 नेगेटिव निकल गए और एक बच्ची एडमिट है इस वक्त रानी चिल्ड्रन अस्पताल में। ये तो फ्लू के जो वायरस हैं, S3N2 की बात कर रही हैं आप, वो एवियन फ्लू से अफेक्टेड बच्ची है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो झारखंड में एक्टिव कोरोना केस भी फिर से आने लगे हैं। 10 केस एक्टिव केस झारखंड में फिलहाल हैं, जिसमें 4 रांची में हैं। 2 की पुष्टि कल हुई है रांची में और दोनों होम आइसोलेशन में अपना इलाज करा रहे हैं। मेरे पीछे सदर अस्पताल है, अभी यहाँ पर कोई भी मरीज यहाँ पर आया नहीं है एडमिट होने के लिए। थोड़ी देर पहले ही सिविल सर्जन से मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने भी कहा कि हम पूरी तरह से तैयार हैं। और ऊपर जो सदर अस्पताल का 4था माला और 5वां माला है, वो डेडिकेटेड है इस तरह की किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में अगर कोई एडमिट होता है तो आप देखें। मैं आग्रह करूंगा कैमरा पर्सन राजा से कि दिखाएं। ऑक्सीजन का जो यहाँ पर प्लांट लगा था वो भी आपको दिखाई दे रहा होगा कि ऑक्सीजन प्लांट यहाँ पर भी है। और झारखंड के अधिकांश बड़े अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट स्थापित हो चुका है और इसमें ऑक्सीजन का फ्लो भी है। इसलिए अब कोई ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन में किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। हालांकि जो सिम्टम कोरोना के हैं, दिखाइएगा या नहीं दिखाइएगा, एक बार पानी के लिए दिखा दीजिएगा। अगर इस तरह की चीज आती है तो किसी भी वक्त कोई एडमिट हो सकता है। सिविल सर्जन ने कहा कि ऊपर 40-50 बेड का कोरोना का जो डेडिकेटेड एक इंतजाम है वो कल से ऑपरेट करने लगे। अगर कोई आज भी एडमिट होता है तो उसको फैसिलिटीज मिल जाएगी। इसके अलावा 4th फ्लोर पे 20 बेड जो है एवियन फ्लू, इन्फ्लुएंजा, इन सब चीज़ों के लिए भी डेडिकेटेड है। हीट स्ट्रोक के लिए भी 20 बेड को तैयार रखा गया है। तो एक तरह से सिस्टम तो तैयार है, लेकिन ज़्यादा जिम्मेदारी है हम लोगों की। देखिए, मैंने पिछले 1 हफ्ते से ही सार्वजनिक जगहों पर जाने से पहले मास्क पहनना शुरू कर दिया है, सैनिटाइजर का इस्तेमाल, और बाकी जो भीड़ भाड़ में कम अगर मूवमेंट हो तो बेहतर है। और कोरोना का जो 10 मामला आया है दूसरे स्टेट में भी, ये चीज़ें केरल में भी रिपोर्ट हुई है। तो ये सीजन है वायरस के म्यूटेशन का। वायरस अभी बहुत तेज़ी से पैदा भी होते हैं, एक दूसरे से जन्मते हैं, नए वायरस का म्यूटेंट बनता है, दूसरे दो जो फॉर्मेट है वायरस के वो अब आपस में ब्रीड करते हैं। तो ये अभी सीजन रहेगा जब तक गर्मी पूरी तरह सेटल नहीं हो जाती है। अगर हम मई में, अप्रैल के मिड में अगर हम जाएं तो राहत मिल सकती है। आपको याद होगा कि जब भी कोरोना का विस्फोट हुआ है तो मार्च के महीने में 22 मार्च, 1 अप्रैल पहला केस रांची में, तो याद होगा आपको और लोगों को भी याद होगा कि किस तरह से हम लोगों ने अपनी आज़ादी तक कुर्बान कर दी थी, घरों में कैद होकर के रह गए थे। तो अब ऐसा ना हो, इसके लिए खुद ही एहतियात बरतें, अपने बच्चों को भी मास्क पहनाएं, खुद भी मास्क पहने, और जब ज़रूरत ना हो तो भीड़ भाड़ के स्थान पर ना जाएं। जहाँ तक मेडिकल फैसिलिटीज़ का सवाल है, मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए कोई चिंता की बात नहीं है। अब डॉक्टर भी अभ्यस्त हो गए हैं और लोगों को भी पता है कि कोरोना लाइक सिम्टम हो तो क्या करना चाहिए। इस वक्त 2 चैलेंज है आरती। एक तो आप ये पहचान नहीं पा रहे हैं कि आपको ये फ्लू वायरस है, इन्फ्लुएंजा है। नॉर्मल सर्दी खांसी बुखार लोग समझ करके घर में कोल्ड ड्रिंक खा रहे हैं, डोलो खा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कोई एजिथ्रल ले रहा है।
तो ये सब चीजें ना करें। अगर 3 दिन से ज्यादा आपकी खांसी परसिस्ट करती है, छूट नहीं रही है, तो आपको चाहिए कि एक टेस्ट जरूर करा लें। सदर अस्पताल में रोज लोग टेस्ट लेकर के बैठते हैं, किट लेके बैठते हैं, कोई आता नहीं है टेस्ट कराने। फिर भी यहाँ पर इंतजाम है, आप आए, आप टेस्ट करा, RT-PCR टेस्ट करा लें, आप RT-PCR टेस्ट करा लें। जी जी। और उसके बाद अगर आपकी पॉजिटिव आती है रिपोर्ट, तो मुझे लगता है कि कोई चिंता की बात नहीं, 4-5 दिनों मतलब आप कुल होम मिलाकर हम आइसोलेशन ये में भी कहें अपना इलाज शाहनवाज, करा। कुल मिलाकर ये कहें कि देखिए सावधानी बेहद जरूरी है। कोरोना का दौर भी अगर झेला लोगों ने, जो लोग जो सर्वाइवर्स हैं, अगर आप देखिए तो ये आप 100% ये कह सकते हैं कि जिन्होंने एडवाइजरी पूरी तरीके से फॉलो किया, जिन्होंने सावधानी बरती, जो सचेत रहे, वो इस समस्या से जूझने में ज्यादा कामयाब रहे, इस महामारी से जूझने में। तो चाहे वक्त बदलता जा रहा है, लेकिन वायरस कभी खत्म नहीं होता, वो म्यूटेंट होकर सामने आता है, वो अलग अलग तरीके से सामने आता है। अब एक नया हमारे सामने है H3N2, तो अगर इससे भी पार पाना है तो हमें थोड़ा अलर्ट रहना होगा, सचेत रहना होगा, सावधान रहना होगा। अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहिए और साफ सफाई का खास ख्याल रखें। खुद को हाइड्रेट करना ना भूलें, क्योंकि ये मौसम बड़ा शुष्क सा है, तो हाइड्रेशन भी बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया शाहनवाज तमाम जानकारी के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो देखिए मौसम बदला है और नई तरह की बीमारियां भी सामने आई हैं। वायरस जो है उसका अलग अलग तरीके से बार आप झेल रहे हैं, हम झेल रहे हैं। तो बीमार पड़ने से बेहतर है कि हम थोड़ा सा सावधान रहें, खुद को थोड़ा सा अलर्ट मोड पर रखें इन वायरस से बचने के लिए। तो हेल्दी अगर रहना है तो थोड़ा इन सभी चीजों को फॉलो करना होगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।